फिर वह उसके घर जाता है, लेकिन वह घर खाली था, उस पर फॉर सेल का बोर्ड लग चुका था। उसने एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाई जिसमें वह साबित करना चाहता था कि मीजोंग कोई विच नहीं है, लेकिन जब तक वह गया तब तक देर हो चुकी थी। अब कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी मेहनत की तारीफ तो की, पर उसकी रिपोर्ट में कुछ इनकरेक्ट चीजें भी पाई। प्रोफेसर ने कहा कि डोंगजिंग की रिपोर्ट बायस्ड है, जो कि उसकी बिलीफ को ही सपोर्ट करती है। जब डोंगजिंग ने दोबारा रिसर्च की तो उसे कंक्लूजन मिला, सब एक्सीडेंट और मिचोस एक ही कॉमन फैक्टर था, जो कि थी मीचोंग। सच में उस पर कोई कर्ज था। अब ग्रेजुएशन के बाद जानू एक डिटेक्टिव बन चुका था और डोंगजिंग एक एक्सीलेंट डेटा माइनर। फिर एक दिन डोंगजिंग और उसकी माँ को कॉल आता है। वह उससे कहती है कि वह बहुत ज्यादा बीमार है, वह हॉस्पिटल जाना चाहती है। तो डोंगजिंग अपनी माँ को समझाता है कि वह तुरंत आकर उन्हें एक हॉस्पिटल में लेके जाएगा, पर उसे पता था कि अब उनकी गिनती के दिन बचे हैं। उसकी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि वह फूलों से सजे हुए और खूबसूरत लगते हुए अपने हस्बैंड से मिलना चाहती है। वह चाहती है कि उनका फाइनल फेयर वर्ल्ड डिग्निटी के साथ हो। उन्होंने डोंगजिंग को कहा कि वह फैमिली स्टोर और घर वह बेच दे। फिर उसकी माँ ने उसे एक राज बताया जो उन्होंने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। मीजोंग के गांव से निकाले जाने में उनका भी हाथ था। जब उन्होंने डोंगजिंग की डेस्क पर मीजोंग की फोटो देखी तो उन्हें डर था कि उनका बेटा भी कई कर्ज का शिकार न हो जाए। रूमर्स के चलते उन्होंने टफ डिसीजन लिया, लेकिन जब उन्होंने मीचोंग को अकेले बस स्टैंड पर वेट करते हुए देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने उसे बस स्टैंड तक छोड़ने के अलावा उसका घर भी खरीद लिया ताकि फाइनेंशियली उसको हेल्प हो सके। उसकी माँ हमेशा अपने आप पर गिल्ट करती रही और मीजोंग से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला। उन्हें याद था कि डोंगजिंग हमेशा कहता था कि मीजोंग कोई विच नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अगर वह कभी उससे मिले तो उसकी तरफ से उसे माफी जरूर मांग लेना। अपनी माँ के लिए एक ब्यूटीफुल फ्यूनरल अरेंज करने के बाद जब डोंगजिंग उनकी चीजें अरेंज कर रहा था तो उसे अपनी स्टैटिक्स वाली रिपोर्ट मिली और नोटबुक भी, जो उसने मीचोंग के लिए बनाई थी। माँ ने उसे संभाल कर रखा था और सीक्रेटली पढ़ती भी थी। वह उससे कुछ ज्यादा तो समझ नहीं पाई थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर कंक्लूजन पर विश्वास था कि वह मीजोंग को इनोसेंट है। फिर जब डोंगजिंग दोबारा मीजोंग से मिला तो उसे दूर से ही उसे देखकर अपने आप से वादा किया कि वह उसके कर्ज को तोड़ने का तरीका जरूर ढूंढेगा। दूसरी तरफ मीजोंग जब एक छोटी सी रेंटेड अपार्टमेंट में अकेली रहती थी, वह सिर्फ रात को ही बाहर आती थी जब सब सो रहे होते थे, और वह पैसा कमाने के लिए अपनी एक फ्रेंड के लिए ट्रैवलर पासपोर्ट ट्रांसलेट करती थी। उसकी एक ही फ्रेंड थी हियोन सियोल, कभी कभी उससे मिलने आती थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। वह उससे फोन पर बातें करती थी। वह उसे बताती थी कि उसने ट्रांसलेशन के दौरान एक छोटी सी ऑस्ट्रियन टाउन को देखी है जो ऑलमोस्ट खाली होती है। उसने अपना सपना देखा था कि वह एक दिन वहां जाकर फ्री होकर सड़कों पर चल सकेगी जैसे आम लोग करते हैं। इधर डोंगजिंग ने डिसाइड कर लिया था कि वह मीजोंग के कर्ज का राज जरूर खोल कर रहेगा। अपने फ्रेंड की रिक्वेस्ट इग्नोर करके उसने अपनी कंपनी भी छोड़ दी और उस एरिया में शिफ्ट हो गए जहां मीचोंग रहती थी। उसके सामने वाले अपार्टमेंट में घर लेने की कोशिश की ताकि वह उसकी लाइफ और मूवमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, पर डोंगजिंग जिस अपार्टमेंट को लेना चाहता था वह ऑलरेडी किसी और के पास रेंटेड था। रियल एस्टेट एजेंट ने करंट टेनेंट के साथ रिक्वेस्ट की कि वह कम से कम डोंगजिंग को एक बार रूम देखने दे ताकि वह अगले पोजीशन को समझ सके, लेकिन उसने डायरेक्टली मना कर दिया और ऑप्शन भी नहीं दिया। तो डोंगजिंग ने नीचे वाले फ्लोर पर एक अपार्टमेंट रेंट ले लिया। उसने गिव अप नहीं किया। वह बार बार उसे कन्वीनियंस स्टोर पर जाता जहां वह टेनेंट काम करता था और हेल्प ऑफर करता था। धीरे धीरे उसका टैलेंट उसकी परसिस्टेंस से पिघल गया और उसे अपार्टमेंट दिखाने की परमिशन दे दी। तब डोंगजिंग ने एक डील ऑफर की कि वह 3 मंथ का रेंट एडवांस देगा और मूविंग का पूरा खर्चा भी कवर करेगा, बस टीनेंथ उसके साथ अपार्टमेंट स्वाइप कर ले। टीनेंथ मान गया और फाइनली डोंगजिंग को उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया जो सीधा मीजोंग के कमरे के सामने था। उसी दिन पुलिस का कॉल आया। उन्होंने पता लगाया कि उसकी गाड़ी किसने डैमेज की थी। उस दिन उस आदमी का नाम था जेंगो, जो कि एक छोटी पेपर कप फैक्ट्री चलाता था। वार मैनेजमेंट और बैंक पॉलिसीज की वजह से उसकी फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उसका पूरा रोजगार बंद हो चुका था। वहां पर एक एम्प्लॉय ने उसे बताया कि जिस सिस्टम ने उसके लोन रिजेक्ट किया था वह डोंगजिंग की कंपनी ने बनाया था और उसका फोटो भी वेबसाइट पर था। तब से वह डोंगजिंग से बदला लेना चाहता था। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद डोंगजिंग ने पूछा कि स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने के लिए किससे कांटेक्ट करें। उसने देखा कि एली के एंट्रेंस पर लाइट बार बार फ्लिक करती है, जो कि म्योंग के लिए डेंजरस हो सकती है। लेकिन जैसे ही वह घर लौटकर उस गाड़ी से उतरा, चाकू ने उस पर अटैक करा। डोंगजिंग ने समझा कि वह गुस्से में क्यों है, इसलिए उसने फाइट बैक नहीं किया, बस उसके अटैक को बियर करता रहा। तब तक वह कम नहीं हो गया। फिर उसने सुना कि जेंगो के पेट से भूख की गुड़गुड़ आ रही है
उसने उसे डिनर खिलाना भी ऑफर करा और समझाया कि उसका काम सिर्फ डाटा कैलकुलेट करना होता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि इनडायरेक्टली किसी की जिंदगी पर इफेक्ट पड़ेगा। सुंगो ने अपना दर्द शेयर किया। फैक्ट्री के बंद होने के बाद उसके एम्प्लॉय की जिंदगी बिखर गई थी। उसके बच्चे को रिलेटिव्स के पास भेजना पड़ा। उसकी वाइफ पेंट हाउस में काम करती थी और वह खुद भी बेघर हो गया था। वह डोंगजिंग के अगेंस्ट गुस्से की वजह से जी रहा था, लेकिन उसे भी मालूम था कि असल में फॉल्ट एनालिटिस्ट का नहीं है। डोंगजिंग उस पर दया आ गई। उसने अपने कनेक्शन से कसिनो प्रेसिडेंट से बात करके उसके लिए टेम्परेरी जॉब अरेंज करा दी ताकि वह अपनी लाइफ को दोबारा स्टेबल कर सके। उसी रात मेगजोंग हमेशा की तरह स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाने के लिए नीचे आई। उसने देखा कि फ्लिकिंग अब बंद हो चुकी है। धीरे से उसने कैट से कहा, तुम भी इंसानों से बचती हो, सिर्फ तब दिखती हो जब मुझे देखती हो, जैसे ही मैं एक विच हूँ। यह सब दीवार के पीछे खड़ा डोंगजिंग सुन रहा था। उसका दिल मिजोंग के लिए पिघल गया। उसके लिए तो बस वह एक प्रिंसेस जैसी थी जो कि कैस्टल में बंद हो गई थी। अब उसने अपने आप से कसम खाई कि वह किसी भी कीमत पर उसके कर्ज को तोड़ने का रास्ता जरूर ढूंढेगा। अगले दिन डोंगजिंग अपने पुराने गांव में गया। वहां पर उसे अपने वह पुराने स्कूल गया। फिर उसने स्कूल के आर्काइव रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शायद उसे वहां से कुछ कर्ज का राज मिल सके। अभी स्कूल जाने से पहले डोंगजिंग अपने पुराने घर के केस लेने विलेज चीफ के पास जाता है। बातों बातों में चीफ ने कहा कि अगर वह वापस आने का प्लान नहीं कर रहा तो घर को बेच देना बेटर होगा, क्योंकि उस एरिया में रिसोर्ट बन रहा है जो कि प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत बड़ा हुआ है। तो डोंगजिंग ने पूछा कि रिसेंटली कोई अजीब घटना हुई है क्या विलेज में। चीफ ने बोला कि मिजोंग के जाने के बाद कुछ अनयूजुअल नहीं हुआ, सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक लॉन गवर्नमेंट ऑनर का बेटा जो कि जंगली सुअर से अटैक हो गया था। डोंगजिंग से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह उनका वही पुराना क्लासमेट है। उसने बताया कि मीचोंग के फादर के एक्सीडेंट के बाद उसने मीचोंग को ब्रेड देकर कंफर्ट किया था। उसे मीचोंग से प्यार था, पर उसने अपनी फीलिंग्स कभी कॉन्फेस नहीं की। एक दिन जब वह जा रहा था तब उस सुअर ने उससे कॉर्नर कर दिया और वह सीरियसली इंजर्ड हो गया। इसके बाद डोंगजिंग ने अपना पुराने क्लासमेट को बुलाया और भी इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डोंगजिंग ने अपने कॉलेजियो से उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोला और दूसरे क्लासमेट से भी डेटा इकट्ठा करने को कहा ताकि सब इंसिडेंट्स को मीचोंग से कनेक्ट कर सके। और फिर वह आर्काइव रूम में गया और स्कूल की रिकॉर्ड्स को फोटो खींच ली जहाँ पर वह मीचोंग पढ़ रही थी। रात को उसने सब डेटा एनालिसिस किया और एक टेबल बनाई। उसे पता चला कि मीजोंग के स्कूल के टाइम में एक्सीडेंट और डेथ्स यूजुअली ज्यादा हुए थे और हर एक केस डायरेक्टली उससे कनेक्टेड था। यह प्रूफ था कि मीजोंग पर कर्ज है। डोंगजिंग ने इंजर्ड क्लासमेट की लिस्ट बनाई और डिसाइड किया कि उन्हें पर्सनली मिलकर डिटेल समझेगा। उसने ऑब्जर्व किया कि सब इंजरीज 10 मीटर के रेडियस के अंदर हुई हैं। जब लोग मीजोंग के पास थे उसने कुछ क्लियर पैटर्न नोटिस किए, जैसे कि उसके साथ सामने जगह पर होना, उससे बात करना, उसके साथ क्लोज होना और अपनी फीलिंग कन्फेस करना। यह सब कंडीशन अगर कंप्लीट हो जाए तो डेथ का रिस्क हाई हो जाता है। इंजरीज बिना कॉन्फेशन के भी होती हैं, पर कॉन्फेशन करने से डेंजर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही डोंगजिंग ने यह कंक्लूजन निकाला, उसकी पुरानी क्लासमेट दायोन उससे मिलने आई। फिर दायोन ने डोंगजिंग से कन्फेस किया कि उसी ने ही मीचोंग के बारे में रूमर्स फैलाई थी कि वह एक विच है। उसने ऐसा इसलिए किया कि वह एक सीनियर से जेलस थी जो कि मीचोंग को पसंद करता था। डायोन ने डोंगजिंग से रिक्वेस्ट की कि वह मीचोंग तक उसका सॉरी का मैसेज पहुंचा दे। उसने यह भी बताया कि वह सीनियर उसके साथ ही यूनिवर्सिटी में था और डोंगजिंग को सजेस्ट किया कि मीचोंग के कॉलेज के ईयर्स की इन्वेस्टिगेशन करे। नेक्स्ट डे डोंगजिंग ने उस सीनियर को ढूंढा। उसने बताया कि मीचोंग अचानक कॉलेज छोड़कर चली गई थी। उसने एक और बात बताई कि मूवी थिएटर के टिकट सेलर को मीचोंग का कर्ज से ऑलमोस्ट मर चुका था। यह सुनकर डोंगजिंग उस टिकट सेलर के पास गया। उसने बताया कि मीचोंग रात देर तक सिनेमा आती थी जब हॉल खाली होता था। उसे बार बार देखकर वह उससे प्यार कर बैठा और फाइनली अपनी फीलिंग कन्फेस करने गया था। डोंगजिंग हैरान हुआ कि वह अभी भी जिंदा कैसे है। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके नेम टैग पर निकनेम लिखा था। टिकट सेलर ने बताया कि वह अपना रियल नाम उससे यूज नहीं करता था, सिर्फ निकनेम से ही जाना जाता था। इसका मतलब है कि मीचोंग ने उसका असली नाम कभी जाना ही नहीं था। यहाँ से डोंगजिंग को एक नया पैटर्न समझ आता है कि अगर मीचोंग को असली नाम नहीं पता तो डेथ होने का रिस्क कम हो जाता है। फिर डोंगजिंग ने टेस्ट करने के लिए अपने घर की विंडो से मीचोंग के घर की डिस्टेंस मेजर किया। उसने कैलकुलेट किया कि वह कितनी दूर तक सेफ रह सकता है। अब टेप मेजर से अटैक हुआ और उसी वक्त मीचोंग बालकनी में कॉफी पीती हुई नजर आई। डोंगजिंग ने जल्दी से टेप खींच लिया, पर नेक्स्ट ही पल टेप सडनली रिटेक्ट हुआ और डोंगजिंग थोड़ा इंजर्ड हो गया। यह कंफर्म हो गया कि 10 मीटर का रेडियस ही मीचोंग के लिए डेंजर जोन है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीचोंग अपने छोटे से गार्डन में घास खींच रही होती है। तभी उसकी आंटी जो उसकी लैंडलॉर्ड भी है वहां आती है। उसे मीचोंग की ब्यूटी यूथ की तारीफ करके बोला कि घर में बंद होकर अपनी लाइफ को वेस्ट करना नहीं चाहिए।
फिर आंटी ने मीचोंग को एक लड़के के लिए आइडिया दिया। मीजोंग अपने कर्ज की वजह से कुछ समझ नहीं पाई और आंटी को भी कुछ समझा नहीं पाई। तभी योनसिल वहां आ गई और अपनी आंटी को समझा करके मीजोंग को अकेला छोड़ने को बोला। उसके बाद योनसिल को इन्फॉर्मेशन मिली कि कोई उसका वेट कर रहा है एक नियर बाई कैफे में। वहां पर डोंगजिंग उसका इंतजार कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला कि योनसिल ही पिछले 9 साल से मीजोंग की एकमात्र क्लोज फ्रेंड है। वहां बैठकर डोंगजिंग ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के सारे फाइंडिंग योनसिल के साथ शेयर किए। डोंगजिंग ने अपनी फाइंडिंग्स और क्रूज के पैटर्न को भी बताया और उससे हेल्प मांगी ताकि वह मीजोंग की लाइफ को नॉर्मल बनाने का रास्ता ढूंढ सके। यह सुनकर योनसिल ने डिसाइड किया कि वह मीजोंग के पास्ट के बारे में और ज्यादा शेयर करेगी। उसने बताया कि दोनों कॉलेज में मिले थे। योनसिल ने नोटिस किया था कि मीजोंग हमेशा ब्लैक कपड़े पहनती थी और अकेली रहती थी, फिर भी सब लड़के उसमें इंटरेस्टेड रहते थे। एक लड़का बार बार उसे मूवी के लिए इनवाइट करता रहता था। एक दिन जब उसने फोर्स किया तो वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। फिर वह स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग अटेंड करने आया। उसके क्लासमेट कहने लगे कि वह लड़का मीजोंग को पसंद करता है और उसके करीब जाता है। उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। जैसे जैसे स्कूल में रूमर्स थी वैसे ही कॉलेज में भी लोग कहने लगे कि मीजोंग एक विच है। सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम के दिन मीजोंग ने अपना पेपर सबमिट करके जल्दी निकलना चाहा। तभी प्रोफेसर ने उसके पेपर पर आई लव यू लिख दिया और अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। अब मीजोंग डर गई और तुरंत वहां से भाग गई। उसने एम्बुलेंस भी बुलाई क्योंकि उसे लगा कि प्रोफेसर के साथ कुछ बुरा हो सकता है, पर उन्होंने उसकी कॉल को प्रैंक समझ लिया। बाद में जब योनसिल ने उससे मिलने की कोशिश की तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर विंडो से मीजोंग को देख रहा है और अचानक एक ब्रिक निकलकर प्रोफेसर की बिल्डिंग से नीचे गिर गई और वह मर गया। इस इंसिडेंट के बाद मीजोंग ने कॉलेज छोड़ दिया। फिर योनसिल ने उसे ढूंढा तो मीजोंग एक अकेले रिमोट हाउस में रहती थी। तब योनसिल ने उसकी हेल्प करनी चाहिए तो मीजोंग ने मना कर दिया और बोला कि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। तब योनसिल को समझ आया कि उसकी फीलिंग्स मीजोंग के लिए सिर्फ दोस्ती या कंपैशन की नहीं बल्कि और डीप कनेक्शन है। अब चलते वक्त योनसिल ने मीजोंग को अपना फोन नंबर दिया और कुछ महीने बाद मीजोंग ने कॉल करके बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है और उसे टेम्परेरी स्टे के लिए योनसिल की हेल्प मांगी। फिर नेक्स्ट डे योनसिल ने अपनी आंटी के घर की एटिक में रेंट पर शिफ्ट करवा दिया। उस टाइम पे मीजोंग ने बहुत दिनों के बाद पहली बार दिल से स्माइल की थी। अब प्रेजेंट टाइम में डोंगजिंग और योनसिल प्रोफेसर के एक्सीडेंट साइट को विजिट करते हैं। डोंगजिंग ने डिस्टेंस मेजर किया और कंफर्म था कि यह भी 10 मीटर की रेडियस में है। योनसिल ने फिर डोंगजिंग को 2 और ऐसे लोगों से मिलवाया जो मीजोंग के करीब रहने की वजह से एक्सीडेंट में थे। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट तब हुआ जब वह कम से कम 10 मिनट उसके साथ थे। यह एक नया पैटर्न ऐड हुआ था। अब यह सब नोट करके डोंगजिंग ने डिसाइड किया कि वह खुद पर थ्योरी टेस्ट करेगा, क्योंकि अब डोंगजिंग भी दूसरे लड़कों की तरह म्योकजिंग के लिए फीलिंग डेवलप कर चुका था। वह उसके लिए डर गया लेकिन फिर भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया। उसने बताया कि एक लोकल सुपरमार्केट हर ट्यूसडे मीजोंग को घर डिलीवरी भेजता है। यह सुनकर डोंगजिंग ने वही टेम्परेरी डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए अप्लाई किया। ट्यूसडे के दिन जब वह मीजोंग के घर आया तो उसने डिलीवरी रिसिप्ट पर सिग्नेचर लेने का बहाना डोर खोलने को कहा। तब वह दोनों 10 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े थे और डोंगजिंग रेडी था।